है आपका जीके रणभूमि में, जहां हर सवाल है एक चुनौती और हर चुनौती का जवाब है ज्ञान। जी हाँ, आपको यहाँ यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। यहाँ आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमी, हर विषय जो आपकी सफलता की कुंजी है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो करंट अफेयर एससीओ समिट 2025 के विषय में। एससीओ समिट क्या है? एससीओ समिट, एससीओ मीन्स संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट, एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है जिसमें एससीओ संगठन के सदस्य देश भाग लेते हैं। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग, सुरक्षा, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। अब एससीओ की स्थापना कब और कैसे शुरू हुई? तो एससीओ का गठन 15 जून 2001 को संघाई चीन में हुआ। शुरुआत में इसे संघाई 5 कहा जाता था, जो कि 1996 में बना था। इसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान देश थे। 2001 में उज्बेकिस्तान जुड़ा और यह संगठन आधिकारिक तौर पर एससीओ बना गया। अब भारत और अन्य देश कैसे जुड़े? तो साल 2017 में अस्ताना समिट, जो कि कजाकिस्तान में हुआ था, भारत और पाकिस्तान दोनों को पूर्ण सदस्य बनाया गया। साल 2023 में, जो कि न्यू दिल्ली में भारत में हुआ था, ईरान को आधिकारिक रूप से एससीओ का पूर्ण सदस्य घोषित किया गया। 2024 अस्ताना समिट कजाकिस्तान में बेलारूस को 10वां सदस्य घोषित किया गया। अब तक 2025 तक एससीओ के कुल 10 सदस्य देश हैं। एससीओ समिट 2025 यह शंघाई सहयोग संगठन का 25वां शीर्ष नेतृत्व समिट था, जो 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक हुआ। मेजबान देश चीन और इसके मेजबान शहर के रूप में तियाजिन ने यह समिट आयोजित किया। इस समिट का आयोजन तियाजिन मेइंजांग कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में हुआ। यह समिट इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा एससीओ समिट माना गया और चीन द्वारा यह 5वां मौका था जब उसने मेजबानी की। 2025 के तियानजिन एससीओ शिखर सम्मेलन की थीम थी अपहोल्डिंग द संघाई स्पिरिट, एससीओ ऑन द मूव। अब इसमें कौन कौन शामिल हुए? तो मैत्रीपूर्ण वार्ता में शामिल थे एससीओ के सभी 10 सदस्य राष्ट्र चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। एससीओ प्लस आयोजन में संलग्न थे कई देशों और संवाद सहयोगियों जैसे अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, तुर्की, इजिप्ट, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, वियतनाम और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूएन, एशियन, सीआईएस और कैस्ट्रो आदि। अब इनकी प्रमुख सहमतियां और घोषणाएं क्या थी? तो सबसे पहला था तियानजिन डिक्लेरेशन, बहुपक्षीय सहयोग और स्थिरता पर सहमति। दूसरा, एससीओ डेवलपमेंट स्ट्रेटजी 2035, राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग की लंबी रणनीति। तीसरा, काउंटरिंग एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी प्रोग्राम 2026 से
2030, उग्रवाद से निपटने के लिए साझा योजना, एनर्जी कॉरपोरेशन रोड मैप 2030, ऊर्जा क्षेत्र में मिलकर निवेश और तकनीकी का विकास, एससीओ डेवलपमेंट बैंक, एक साझा बैंक की स्थापना पर सहमति, और इंटेलिजेंस सिक्योरिटी थ्रेट काउंटर सेंटर एंड एंटी ड्रग सेंटर की शुरुआत, और डिजिटल अर्थव्यवस्था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हरित उद्योग और अंतरिक्ष सहयोग पर चर्चाएं। भारत की क्या भूमिका रही इस एससीओ समिट में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सम्मेलन में BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का समर्थन करने से इनकार किया क्योंकि यह पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है, आतंकवाद की निंदा की और 1 सितंबर पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत को एससीओ देशों का समर्थन मिला। डिजिटल अर्थव्यवस्था, कनेक्टिविटी और आतंकवाद वित्त पोषण पर सख्त रुख अपनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत की एससीओ में भागीदारी के 3 मूल स्तंभों पर आधारित है: सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी। मोदी जी ने अपनी G20 थीम को एससीओ के लिए एक साझा विचारधारा के रूप में पेश किया, एक वैश्विक सामूहिकता का संदेश, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, जो तियानजिन डिक्लेरेशन में एससीओ के अन्य सदस्यों द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकृति प्राप्त हुई। यह एससीओ की रणनीतिक दिशा का आधार बन गया। उन्होंने कहा, कनेक्टिविटी दैट बाईपास सोवरेनिटी लॉसेस ट्रस्ट एंड मीनिंग। साथ ही भारत की पहल चारबोर्ड पोर्ट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर जोर दिया गया, जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया से भारत को जोड़ते हैं। उन्होंने सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम की प्रस्तावना की, जिसका उद्देश्य है सदस्यों के बीच प्राचीन सभ्यता, कला, साहित्य और परंपराओं का आदान प्रदान। चीन और रूस का दृष्टिकोण। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया अब एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर बढ़ रही है और अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देने का समय आ गया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत और चीन के साथ मिलकर ग्लोबल बुलीज के खिलाफ खड़े होने का संदेश दिया। यूक्रेन युद्ध, पश्चिमी प्रतिबंध और अमेरिकी शुल्क की नीति पर भी एससीओ देशों ने सामूहिक चर्चा की। इसमें चर्चा का विषय और आकर्षक का केंद्र रही है मीडिया प्रतिनिधियों और अतिथियों की सेवा के लिए एक AI ह्यूमनॉइड रोबोट ज़ियाओ हे की तैनाती की गई, जो बहुभाषीय संवाद और सूचना प्रसंस्करण में सक्षम था। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप अगली वीडियो देख सकें। धन्यवाद।